सो हाय गाइस, वेलकम टू गौरव सेंट्स। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में ऐड किया है कि अहमद अल मगरिबी का काफ एक पर्टिकुलर सोप की तरह स्मेल करता है। आई विल प्रूव दैट इन अ मिनट और टू, बट बिफोर दैट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ काफ का ये 8 ml डिकेंट। ये पर्टिकुलर डिकेंट मैंने ऑलमोस्ट 25 डेज पहले ऑर्डर किया था एंड इसके जो फर्स्ट स्प्रे करा, इसको इनिशियली जब मैंने स्प्रे करा, इसमें बहुत ही फ्रेश, क्लीन, सोपी, लीनियर, फ्रेश धुले कपड़ों से जैसे खुशबू आती है, क्लीन लॉन्ड्री से, फ्रेश लॉन्ड्री से जैसी खुशबू आती है, वैसी मेरे को काफी खुशबू लगी। ऑलमोस्ट कोई भी इसे स्मेल करेगा इसे इंस्टेंटली ही पसंद कर लेगा, ऐसी मेरे लिए काफी खुशबू लगी इंस्टेंटली। सो काफ के इस डीकेंट के साथ मैंने कुछ और डीकेंट्स भी ऑर्डर किए थे एंड उन डीकेंट्स को मैं रोटेशन में यूज कर रहा था एंड उसी तीसरे या चौथे एप्लीकेशन में काफ मेरे को इंस्टेंटली रिमाइंड हुआ कि इस खुशबू को, इस पर्टिकुलर परफ्यूम को, इस फ्रेग्रेंस को मैंने ऑलरेडी स्मेल किया है। सो जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में ऐड किया है कि काफ एक सोप की तरह स्मेल करता है। सो वो सोप है लाइफ बॉय का जो रेड वाला सोप है, उसकी मैं पिक्चर ऐड करूंगा। सो आप में से बहुत लोग इस लाइफ बॉय की सोप की पिक्चर को देख के लाइव उस सोप की फ्रेग्रेंस को इमेजिन कर पा रहे होंगे, बिकॉज मैंने इसे बहुत बार इस सोप को यूज किया है। सो वन लाइनर एक्सप्लेनेशन कि काफ कैसे स्मेल करता है, वो लाइफ बॉय का वो साबुन है, वो ही काफ की तरह स्मेल करता है, काफ उसी की तरह स्मेल करता है। सो ये इसकी वन लाइनर एक्सप्लेनेशन एंड काफी लोगों से मैंने इसे कंफर्म भी करा है, सबने मेरे साथ इसमें हाँ मिलाई है, सब एग्री करे हैं कि ये लाइफ बॉय के साबुन की तरह स्मेल करता है, फ्रेश, क्लीन, लॉन्ड्री जैसी खुशबू है। एंड यही कारण है कि इसे काफी ऑडियंस पसंद भी करती है एंड कुछ ऑडियंस वो भी है जो काफ के परफ्यूम को नापसंद करती है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। बट बिफोर दैट अब बात कर लेते हैं कि इसके पर्टिकुलर नोट्स के हिसाब से कैसा स्मेल करता है, जिसको मैंने नोट्स से, इसके परफ्यूम नोट्स से समझने की कोशिश भी की है। सो दोस्तों, इनिशियली जब आप काफ को स्प्रे करेंगे आपको फ्रेश लॉन्ड्री ऐसी खुशबू आएगी, फ्रेश, क्लीन, सोपी खुशबू आएगी। बट उससे अगर आप माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे, शुरुआत में बहुत ही माइल्ड, सॉफ्ट जेस्टीनेस महसूस होगी ऑरेंज के कारण। सो बहुत ही माइल्ड है, आपको सोपीनेस बरकरार रहेगी जो कि बहुत डोमिनेंट है, बहुत ही अच्छे से रेडिएट करती है वो सोपीनेस या फ्रेग्रेंस। उसी के साथ शुरुआत में आपको फ्रेश ऑरेंजी और ऑलमोस्ट जेस्टी ऑरेंज की खुशबू आएगी। उसी के साथ आपको बहुत ही सॉफ्ट लेवेंडर की खुशबू भी यहाँ पर महसूस होगी, जो इस परफ्यूम को एक एरोमेटिक टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, जैसे कि फुजेर फ्रेग्रेंसेस होती हैं, बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस होती है, उसमें लेवेंडर का बहुत ही प्रोमिनेंट इस्तेमाल होता है, वहाँ पर शार्प स्पाइसी लेवेंडर का इस्तेमाल होता है। ये परफ्यूम में बिल्कुल भी स्पाइसीनेस नहीं है, लेवेंडर के साथ सॉफ्ट लेवेंडर है, जिस कारण यहाँ पर लेवेंडर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा मेरे को महसूस होता है पर्सनली। साथ ही साथ बहुत सारे रिव्यूअर्स ने, मतलब मैंने भी इसके वाटरमेलन का जो नोट है टॉप नोट में, उसे समझने की कोशिश की है। काफी रिव्यूअर्स ने इसे मेंशन भी किया है, अजमल के आई गेस ब्लू से भी इसे कंपेयर किया गया है। सो दोस्तों, इसका वाटरमेलन का नोट बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब वाटरमेलन को फ्रेशली कट करें, सो उस फ्रेशली कट वाटरमेलन को जब आप पास से स्मेल करने की कोशिश करेंगे, ये वैसा स्मेल करता है जैसे आप वाटरमेलन को खाएंगे उसमें ज्यादा आपको स्वीटनेस महसूस होगी, वैसी स्वीटनेस नहीं है। ऑलमोस्ट जितना आप वाटरमेलन को स्मेल करेंगे पास से, फ्रेशली कट वाटरमेलन को, हल्की फ्रेशनेस, हल्की स्वीटनेस, वैसा यहाँ पर आपको वाटरमेलन का इफेक्ट मिलेगा। क्या इसमें स्वीटनेस है? आई गेस नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट ना के बराबर स्वीटनेस है। अगर 100% इसमें परफ्यूम नोट्स हैं, ऑलमोस्ट 5 to 10% स्वीटनेस है जो कि बैकग्राउंड में रहती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, पता भी नहीं चलती। सो ये परफ्यूम आगे ट्रांजिशन करेगा, आपको इसमें हल्का फ्लोरल टच महसूस करने को मिलेगा। सो इसके हार्ट नोट्स में लिली का मेंशन है, साथ ही साथ जैस्मिन का भी मेंशन किया गया है। सो लिली एंड जैस्मिन अपने आप को बहुत ही प्रोमिनेंटली, जहां पर परफ्यूम नोट्स में होते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंटली अपने आप को रिफ्लेक्ट कराते हैं, अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। मेरे को यहाँ पर लिली और जैस्मिन का ज्यादा प्रोमिनेंट इस्तेमाल नहीं महसूस हुआ। इसके हार्ट नोट में एक और नोट मेंशन किया गया है जो कि है लोटस का। मोस्ट प्रोबेबली इसमें लोटस का ही नोट है, जो फ्लोरल नोट है, जिस कारण इस परफ्यूम में बहुत ही प्यारा फ्लोरल टच मिलता है। बहुत ही सटल है, फ्लोरल है, येट मैस्कुलिन स्मेल करता है। सो फ्लोरल, जिसको फ्रेगनेटिका से मैंने इसको कंफर्म करने की कोशिश की है, जो लोटस का नोट है वो थोड़ा फ्लोरल एक्वेटिक टच प्रोवाइड करता है, थोड़ा एरी टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है, एरी फील प्रोवाइड करता है परफ्यूम को। सो मोस्ट प्रोबेबली वो लोटस के नोट के कारण यहाँ पर मेरे को महसूस होता है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रांजिशन करेगा जहाँ पर आपको एंड में मस्कीनेस मिलेगी, थोड़ी सैंडलवुड के कारण, और भी इसका बेस नोट
अपने आप को प्रोमिनेंट वे में डिस्क्राइब करता है। सो ये सब चीजें आपको स्मेल करने को मिलेगी, बट साथ ही साथ जो इसमें सोपी नोट है, लाइफ बॉय जैसी खुशबू है, वो शुरू से अंत तक प्रोमिनेंट रहेगी। या तो आप ये ट्रांजिशन समझ सकते हैं परफ्यूम नोट्स, इसके आइडेंटिफिकेशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर वन लाइनर एक्सप्लेनेशन है कि ये सोपी फ्रेग्रेंस है, लाइफ बॉय की सोप की तरह स्मेल करता है। एंड दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया है कि ये पर्टिकुलर परफ्यूम ऑलमोस्ट काफी लोगों को पसंद आती है, साथ ही साथ वो ऑडियंस भी है जो इसे नापसंद करती है। आप ऑलमोस्ट लगा सकते हैं 70 to 80% ऑडियंस इसे पसंद करती है, 20 to 30% इसे ऑडियंस नहीं पसंद करती। इसका उन दोनों सेक्शंस का इसे नापसंद एंड पसंद करने का बहुत ही वैलिड रीजन है। पसंद करती है ऑडियंस क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस फ्रेश क्लीन खुशबू लगाना पसंद करते हैं, क्वालिटी खुशबू लगाना पसंद करते हैं। इसमें वो सारी आई गेस जो मेरिट्स हैं इसमें मौजूद है, इसमें सारी वो खूबियां मौजूद है जिस कारण इसे लोग पसंद करते हैं, इसकी सोपीनेस को एंजॉय करते हैं। सो सिंपल खुशबू सिर में नहीं चढ़ती, सिंथेटिक महसूस नहीं होती, स्मूथ है, इस कारण काफी लोग इसे पसंद करते हैं। साथ ही साथ वो ऑडियंस ऑलमोस्ट 20 to 30% इसे नहीं पसंद करती, वो ऑडियंस मेरे हिसाब से हो सकती है जो ब्लू फ्रेग्रेंसेस, काफी ब्लू फ्रेग्रेंसेस को ट्राई कर चुके हैं, फ्रेग्रेंसेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं, वेरियस सेंट प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसकी फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से सिंपल है। इस कारण जो थोड़ी मैच्योर ऑडियंस है, जिन्होंने परफ्यूम्स के साथ जिनका एक्सपीरियंस काफी हो चुका है, वो इतने सिंपल डीएनए को मे भी नहीं एंजॉय कर सकते। इसीलिए मैं देखता हूं कि कुछ लोग इसे परचेज कर लेते हैं, इसके ऑलमोस्ट एक या दो स्प्रे के बाद इसे ऑलमोस्ट बेचने की कोशिश करते हैं किसी और को जिसे ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद है। सो दोनों के वैलिड रीजंस है। पसंद करते हैं इसकी सिंप्लिसिटी के कारण, एंड नापसंद भी इसकी सिंप्लिसिटी के कारण ही करते हैं काफ को। एंड दोस्तों, जो इस परफ्यूम में जो सोपी नोट है, या फिर इस परफ्यूम के अलावा और जो परफ्यूम्स में सोपी नोट होता है, मैं काफी लोगों से सुनता हूं कि उन्हें पर्टिकुलरली सोपी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। परफ्यूम की गेम ही सारी सब्जेक्टिविटी की है। मेरे को कुछ पसंद आएगा, हो सकता है ऑलमोस्ट बाकियों को वो ना पसंद आए, बाकियों को जो नहीं पसंद आ रहा वो मेरे को पसंद आए, वाइसा वर्सा है, ऐसा चलता है। सो सोपी फ्रेग्रेंस के साथ यूजुअली एक मिसकंसेप्शन जोड़ी जाती है, मे भी कुछ रिव्यूअर्स भी बोल देते हैं, जो कि उनका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से सोपी फ्रेग्रेंस को बोला जाता है कि सोपी है ये फ्रेग्रेंस, इसलिए मे भी इसे बाय नहीं करना चाहिए। बट दोस्तों, बड़ी बड़ी सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने सोप बनाते हैं, एंड आई गेस फ्रेग्रेंस डालने के अलावा भी अगर से फ्रेग्रेंस अपने सोप में ना ऐड करें, फिर भी सोप वैसा ही काम करेगा, ऑयल रिमूव करेगा, डर्ट रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपको एक क्लीन रिफ्रेशिंग फीलिंग भी प्रोवाइड कर देगा सोप। बट दोस्तों, फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम जो सोप मेकिंग कंपनीज है, वो पर्टिकुलरली सोप्स में फ्रेग्रेंस ऐड करती हैं, अलग से खर्चा करते हैं, ताकि आपके साथ उसका एक एक्सपीरियंस अच्छा बने सोप का, आप उसे बार बार खरीदने आए। सो दोस्तों, सोपी फ्रेग्रेंस मतलब ये नहीं कि एक परफ्यूम गंदी स्मेल करती है, बुरी स्मेल करती है। बेसिकली जो सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो वैसे ही फ्रेग्रेंस ऐड करने की कोशिश करते हैं जो मास ऑडियंस को पसंद आ सके। एंड अगर यहाँ ये सोपी फ्रेग्रेंस है, इसका सिंपल मतलब है ये मास ऑडियंस को पसंद आएगी। ये मेरी तरफ से जो ये सोपी फ्रेग्रेंस के और एक मिसकंसेप्शन है, इससे मैंने अपने वे से एड्रेस करने की कोशिश भी की है। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ की परफॉर्मेंस कैसी है? सो इसकी परफॉर्मेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके फ्रेश होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से है इसकी परफॉर्मेंस। सो दोस्तों, परफ्यूम्स आती हैं मार्केट में, रेलेवेंट होती है, कुछ देर बाद उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये 2 साल से भी ज्यादा से मार्केट में है, अभी भी इसे लोग परचेस करते हैं, इसकी बैकअप बॉटल्स भी बाय करते हैं, मैंने लोगों को देखा, इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हुए भी मैंने लोगों को देखा है। उस कारण है इसकी सेंट प्रोफाइल, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी परफॉर्मेंस। सो आई गेस अहमद अल मगरिबी ने इस चीज को बहुत ही बखूबी वे से क्रैक किया है। आप कुछ क्लोन कंपनीज देख सकते हैं, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स देख सकते हैं, इंडियन क्लोन कंपनीज देख सकते हैं, कंसंट्रेशन कर देते हैं 30, 35%, 40% तक ले जाते हैं, उससे भी ज्यादा ले जाते हैं। ऑयली टेक्सचर प्रोवाइड करेगा परफ्यूम, बट दोस्तों क्वालिटी नहीं होती। अगर परफ्यूम ऑयल में आप कितना भी ऑयल कंसंट्रेशन वो कंपनी प्रोवाइड कर दे ना, उसे लास्टिंग मिलेगी, प्रोजेक्शन तो भूल जाओ। इसमें क्या अच्छी चीज है, इसकी कंसंट्रेशन ऑयल की अच्छी है, ये लास्टिंग भी अच्छी प्रोवाइड करता है, इसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी है, जिसका एक ही कारण है कि जो यहाँ ऑयल की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, ऑयल की क्वांटिटी है वो भी अच्छी है। सो दोस्तों, मैं अपने आप को ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहता इसके परफॉर्मेंस में, यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4 से 5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे परफॉर्मेंस है। मैं सिंपली बोलूंगा कि 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है इजीली, 10 घंटे तक मैं इसे क्लोथ्स पर महसूस कर पाया, स्किन पर भी अच्छी लास्टिंग देता है। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ क्लोथ्स पर एक किसी भी परफ्यूम की लास्टिंग आपको प्रोजेक्शन समझाने की कोशिश करूं। 10 घंटे प्लस क्लोथ्स पर आपको स्मेल करने को मिलेगा, एंड 2 घंटे की आपको इसकी लास्टिंग इजीली मिलेगी। यानी कि दोस्तों 4 से 5 स्प्रे आप इसकी क्लोज एनवायरनमेंट में, क्लोज सेटिंग में लगा सकते हैं, एंड ओपन सेटिंग में आप इसके 8 से 9 स्प्रे लगाएंगे एंड यू आर डन फॉर द डे। इसकी परफॉर्मेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये काफ अभी तक रेलेवेंट क्यों है? एक तो ये सिंपल है, एक्वेटिक है, स्मूथ फ्रेग्रेंस है, एंड इसमें ऑलमोस्ट सोपी फ्रेग्रेंस आती है जो काफी लोगों को पसंद आती है। उससे भी ज्यादा एक फैक्टर है, इसकी परफॉर्मेंस
इतनी बेहतरीन है कि मेरे को ऑलमोस्ट अपनी जो जितनी भी छोटी सी मेरी कलेक्शन है उसमें डीकेंट्स ज़्यादा हैं, परफ्यूम्स भी हैं, 100 ml भी कुछ है, 50 ml भी कुछ है, सब में से ज़्यादा अच्छी ऑलमोस्ट टॉप 3 में इसे इंक्लूड करना चाहूँगा काफ की परफॉर्मेंस के कारण इसको। एंड गाइज अगर आपको लगा हो कि जो मैंने वीडियो के थंबनेल में आपके साथ प्रॉमिस किया था उसे मैं प्रूव कर पाया हूँ, मे बी आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, उससे मैं अपने लिए एक रिवॉर्ड की तरह समझूंगा एंड इस छोटे से यूट्यूब चैनल में और ज़्यादा वैल्यूएबल मेंबर्स भी ऐड हो सकेंगे। साथ ही साथ आपका एक लाइक मेरे को फर्दर मोटिवेट करेगा और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने में, और भी रेगुलर इंटरवल्स में कंटेंट काफ़ी है, धीरे धीरे सब चीज़ें आपके सामने अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।